नाक से श्वास भरकर फिर उच्चारण किया करो, पूरा नाक से भरो पेट तक, फिर उच्चारण करो।
ओम ओम ओम। तो वाणी को सुनिए, अपने ध्यान में भी रहिए और जाग कर सत्संग वाणी को सुनिए। तो सत्संग की चर्चा में बताया जाता है, और फिर आज फिर मैं बता रहा हूँ कि दाना गुलो गुलजार होता है खाक में मिलने के बाद। जो हमारी भाषा में उसको ऐसे बयान किया जाता है कि जब बीज धरती में बोया जाता है तो मिट्टी जो होती है, तो मिट्टी में खाक कहते हैं मिट्टी को, तो उसमें जब मिलता है तो बिल्कुल वो उसमें लीन हो जाता है, फिर अंकुर फूटता है। ये सबको पता है। जरखेज ज़मीन होनी चाहिए, फिर नहीं तो नहीं फूटता है। इसलिए बीज लगाने से पहले खेती को तैयार किया जाता है। उसमें जो भी छोटी मोटी ज़्यादा भी अड़चने हों उनको सॉफ्ट किया जाता है और फिर बीज लगाया जाता है उसमें। और बीज लगाने के बाद फौरन अगर उस पर बारिश हो जाए तो वो मिट्टी सख्त हो जाती है। करंड जिसे आखने ना, करंड बजी ना डोगरी च, तो वो बीज हो सकता जहाँ नरम जगह होगी वहाँ वो उसमें घुलकर तो फूट आएगा, लेकिन जहाँ सख्त होगी वहाँ से नहीं अंकुरित हो पाएगा। सिंपल सी भाषा है। आपके द्वारा मेहनत करने के बाद भी वहाँ उतनी बीज जितने आपने लगाए होते हैं अंकुरित नहीं होते हैं, क्योंकि ऊपर से मौसम अनुकूल ना रहा तो वहाँ करंड हो जाता है बाहर से, तो फिर वो बीज फूटता नहीं। ये बात आ गई जहाँ भौतिक स्तर पर मायावी पदार्थों की। तो हमारा शरीर भी मायावी पदार्थों से, 5 महाभूत से, 5 मायावी शक्तियों से बना है। और ये चल किससे रहा है? जो 5 महाभूत किसकी वजह से चल रहे हैं? चेतन आत्मा की वजह से। जीव सूक्ष्म में जुड़ा हुआ है, चेतन आत्मा जागृत है, और शरीर एक खेत है, खेती है। तो जब किसी भी मनुष्य या नारी शिशु के रूप में यहाँ धरती पर इस भौतिक शरीर को लेकर आते हैं, तो इसमें जीव आत्मा जब आती है तो इस जड़ जो शरीर है हमारा, उसके भीतर में से जो चेतन शक्ति है सूक्ष्म जीव को लेके इसको गतिशील कर देती है। किसको? जड़ शरीर को। तो जब इसको गतिशील कर देती है तो ये अपना कार्यक्रम करने में सक्षम हो जाता है। तो उसका अर्थ क्या हुआ? जैसे हम हल चलाते हैं ना, तो ज़मीन नरम हो जाती है और फिर उसमें फसल लगाओ तो हो जाता है। इसी तरह से जन्म के समय जीव आत्मा हमारे पाँव से लेकर सिर की चोटी तक पूरे इस मंदिर को, जो मानवता का मंदिर है, इसको गतिशील अवस्था में परिवर्तन करते हुए हमारी सांसें चलना शुरू हो जाती हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन चलना शुरू हो जाता है, और उसी के साथ हमारी ध्वनि भी
चलती है जब तक प्राण बाजू रहते। तो होता क्या है एक्चुअली, जब हम पैदा होते हैं हम सब, तो मैंने बताया है कि जो जीव आत्मा है वो टॉप ऑफ द हेड से एंटर करती है, तो ढक्कन खुलता है उस पर। जब बच्चा पैदा होता है तो ढक्कन खुल जाता है, टॉप ऑफ सतलोक का ढक्कन खुल के हम पृथ्वी लोक तक चले जाते हैं। टॉप ऑफ द हेड हमारा सत्यलोक है, पांव की अंगूठा हमारा पृथ्वी लोक है। तो इस पृथ्वी लोक से लेकर ब्रिकुटी तक एक भाग है हमारे मंत्र का, जिसको पिंड कहते हैं, और ब्रिकुटी से लेकर टॉप ऑफ त्रिकुटी तक दूसरा भाग है जिसको अंड कहते हैं, और टॉप ऑफ त्रिकुटी से लेकर सत्यलोक तक तीसरा भाग है जिसको ब्रह्मांड कहते हैं। तो ये तीन जो परिवर्तन हमारे शरीर की अवस्था के लिहाज पर परिवर्तन होता है। जब हम भ्रिकुटी में आते हैं तो एक परिवर्तन होता है, जब हम टॉप ऑफ सहस्रार में जाते हैं दूसरा परिवर्तन होता है, और जब हम सतलोक में जाते हैं तो तीसरा परिवर्तन होता है, और उसके आगे हम गुणातीत हो जाते हैं। कालातीत, गुणातीत, भावातीत, स्थानातीत, तो जिसको मुक्ति का द्वार कहा गया है। लेकिन जब हम पैदा हुए ढक्कन तो खुला था टॉप ऑफ द हेड सत्यलोक का, और जब तक बच्चा 9 महीने का नहीं हो जाता है वो ढक्कन खुला रहता है। तो उसकी एनर्जी ऊपर से लेकर पांव तक जाती रहती है। उस समय ना तो वो बात करता है, इसलिए जब बात नहीं करता तो सच झूठ का उसको पता ही नहीं है क्या है, तो वो सरल भाव में रहता है, ना उसके अंदर कोई भाषा घुसती है। और उसके बाद क्या होता है, जैसे ही 9 महीने का समय गुजरता है उसको ये धरती के पदार्थ जो भौतिक स्तर पर हमें अन्न के रूप में मिलते हैं, लिक्विड के रूप में मिलते हैं और केमिकल रूप में मिलते हैं, उसके द्वारा भाषा मिलती है, संगत मिलती है सोसाइटी की, समाज की। तो उसे जो ऊपर का ढक्कन है ना टॉप ऑफ द हेड में, मैंने बताया ना यहाँ से जीवात्मा एंटर करती है, वो ढक्कन धीरे 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 बैठना शुरू करता है, बंद होना। पहले तो ये देखो ना, ये है हमारा टॉप ऑफ द हेड, ये ढक्कन खुला होता है, तालू नरम होता है। फिर 9 महीने के बाद ये ढक्कन इधर बंद होना शुरू हो जाता है। क्यों? फिर संसार का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ता है बच्चे के ऊपर, तो ये ढक्कन एक समय के बाद 18 महीने के बाद, अगर किसी के संस्कार बड़े प्रबल हैं पुराने जन्मों के, पहले जन्मों के, और इस जन्म में तो वो आ रहा है अभी तो उसके कोई उसने कार्य किया नहीं है, सिर्फ माँ की कोख में 9 महीने रहा है, गोद में 9 महीने रहा है, तो दूध ही पिया लिक्विड में। तो जब वो खाना शुरू करता है तो ढक्कन जो है वो बंद हो जाता है। 100 में से 99.99 का बंद रहता है, बाकी जो रहता है तो उसकी परसेंटेज निकालोगे तो करोड़ के पीछे मेरा हाल 2-4 लोग आपको मिलेंगे जिनका वो खुला रहता है। उनकी इतनी प्रबल भक्ति होती है पुराने जन्मों की कि वो बंद होते हुए भी संसार की बातों का, उन पर पदार्थों का प्रभाव नहीं होता है, लेकिन ज़्यादा पर हो जाता है। तो ढक्कन बंद हो गया। जो परमात्मा का आनंद और ऊर्जा, जो सच्चाई आ रही थी, जो आपके भीतर थी जीवात्मा, वो तो भीतर रहेगी, लेकिन जो ऊपर से आ रही थी वो बंद हो गया। आपके पास वही एक लिमिटेड सौदा रह गया। बोतल में जैसे सामान डाल दो, बंद कर दो, उतना ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा।
तो फिर वही नीचे ऊपर पाँव से लेकर सतलोक तक विचरित करता है। लेकिन जब ऊपर का ढक्कन बंद हो गया, आपकी एनर्जी नीचे आएगी। जैसे ही हम कुछ खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उसकी जो एनर्जी बनती है शरीर को चलाने के लिए, तो वो एनर्जी क्या होता है, कहाँ बैठ जाती है? मूलाधार, जो हमारा बेस कैंप है, मूलाधार, जहाँ हम चौकी लगा के गुदा के बीच में जो रीढ़ की हड्डी का लास्ट पॉइंट है, ये नीचे, उसको मूलाधार कहते हैं। तो वो एनर्जी क्या होता है, जो हमारी आत्मतीय चेतन एनर्जी है, वो वहाँ जब जाती है तो वहाँ जो हम अन्न खाते हैं, जो प्रभाव है, उसका मैक्सिमम प्रभाव, क्योंकि पृथ्वी के पदार्थों का जितना भी अट्रैक्शन है, गुरुत्वाकर्षण है, वो मूलाधार में जाके बैठ जाता है और आत्मा की चेतन एनर्जी उसके नीचे दबना शुरू हो जाती है। क्या होता है? आत्मा जो चेतन एनर्जी है, उसके ऊपर ये माया की लहरें उसको नीचे बिठा देती हैं। और फिर क्या होता है? जो जमीन उस चेतन जीव आत्मा के द्वारा नर्म हुई थी, चेतन बैठ गई, जीव का सूक्ष्म नहीं स्थूल भाग जो हमारे शरीर का है, वो एनर्जी जो हम खाते हैं, वो उसके ऊपर लेयरें बनाती है और धीरे धीरे लेयरें पक्की होती जाती हैं। जैसे ही लेयरें पक्की हो जाएंगी तो आपकी चेतन शक्ति जो है वो दब गई। आप जागे थे, सो गए, मतलब जो आपकी चेतन शक्ति के द्वारा जागृत अवस्था थी, वो लेयरों के कारण बंद हो गई और आपका जो ऊपर का भाग था वो क्लोज हो गया। इसलिए आप वो बिरकुटी के नीचे आपकी जितनी ऊर्जा है वो वहाँ मूलाधार में बैठती हुई उधर सो जाएगी, तो आप सो जाते हैं। हर कोई, जिसको सुषुप्त शक्ति कहते हैं, जिसको कुंडलनी शक्ति कहते हैं, तो वहाँ क्या होता है, वो सो जाती है, बैठ जाती है। अब जब तक वो हम उठाएंगे नहीं, उठाने के लिए, जागने के लिए आपको कहाँ ले जाना? उसको मूलाधार से आज्ञा चक्र में, मूलाधार से। तो इसलिए वो सुषुप्त शक्ति जब बैठ जाती है तो सारी एनर्जी आपकी वहाँ रुक जाएगी। फिर आप क्या होगा? आप गहरी नींद में सो जाएंगे। जब गहरी नींद में सोगे तो फिर जब तक आज्ञा चक्र में नहीं ऊर्जा ले पाते हैं, तब तक 100 साल गुजर जाए, 100 जन्म गुजर जाए, आप सोए रहते हैं, सोकर आते हैं, सोकर चले जाते हैं। तो वहां से उस मूलाधार शक्ति को उठाने का रास्ता क्या है? वो जो हम ओम का उच्चारण करवाते हैं। क्यों कि उसी, जब वो ऊपर से आई तो वही ध्वनि पांव तक गई और उसी ध्वनि के द्वारा हमने अपनी प्राण वायु को गतिशील किया, अपने ब्लड की सर्कुलेशन को गतिशील किया, इंद्रियों को गतिशील किया, मन को गतिशील किया, बुद्धि को, शरीर को, सब कुछ गतिशील हुआ। लेकिन वो जो चीजें गतिशील हुई थी चेतन शक्ति के द्वारा, वो सब की सब जड़ थी। तो ऊपर की एनर्जी जब परमात्मा की आना फ्लो बंद हो गया तो सारी जड़ अवस्था ने आप पर काबू पा लिया। जो जड़ प्रवृत्ति थी हम सबके भीतर, उसने उसको ढक दिया। फिर वो उठती नहीं है। मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, कहीं और माथा टेक लो, तो उसको जगाने के लिए आपको योग विद्या में, ध्यान में जाना पड़ेगा। वो ध्यान आप मंदिर में भी लगा सकते हो, गुरुद्वारे में भी लगा सकते हो, मस्जिद में भी लगा सकते हो, सत्संग हाल में भी लगा सकते हो, लेकिन निर्भर करता है वह परिस्थिति कैसी है। तो ध्यान लगाने के लिए आपको बैठना पड़ेगा, उसके लिए कोई स्थान चाहिए। लेकिन ज़्यादातर जितने भी ये स्थान हैं
मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, वहाँ तो भीड़ भड़का है, धक्के पर धक्का है, तो कैसे ध्यान लगेगा। तो या तो वहाँ हाल बनाया जाए, व्यवस्था रखी जाए, भाई जो भी आए अगर उसने उस परमपिता परमात्मा का आनंद जो रुक गया उसको लेना है तो वहाँ घंटा बैठे जाकर। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, सत्संग हाल हो, जो भी स्थान हो, वहाँ आपको आसन में बैठना पड़ेगा। फिर जाकर आप क्या करोगे, फिर ये ओम का उच्चारण सामूहिक चांटिंग, कलेक्टिव चांटिंग करना पड़ेगा, तो सबकी वाइब्रेशन से ध्यान लगता है। और हम जिसके लिए आए हैं उस वो कार्य के लिए ये जान पाएंगे मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मैं किस लिए आई हूँ और मुझे जाना कहाँ है। जब तुम्हें इन 4 प्रश्नों का हु एम आई, फ्रॉम वेयर आई हैव कम, एंड फॉर व्हाट पर्पज आई हैव कम, एंड वेयर आई हैव टू गो, दीज आर द 4 क्वेश्चन। ये 4 सवाल हैं जिनका जवाब आपको किस दिन मिलेगा, जिस दिन जाग जाओगे। अपने भीतर से द डे, जिस दिन तुम अपनी मूलाधार से सुषुप्त शक्ति को उठा के आज्ञा चक्र में ले आओगे, तो कुंडलिनी शक्ति जाग जाएगी, वो जागेगी इसी से। सर्व रास्ता यही है और कोई नहीं। तो फिर आपको स्वयं का स्वयं से मेल होगा, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगी, आपके भीतर क्रांति घटेगी। नंबर 1 तो आपको समझ आ जाएगी। फिर दूसरी क्रांति कब घटेगी, सहस्रार में जाएंगे। तीसरी क्रांति कब घटेगी, सत्यलोक में जाएंगे। तो जब सत्यलोक में गए तो वहाँ अखंड योग और निरंतर वाणी, अनाहत शब्द, जो निरंतर वाणी वहाँ अर्थ है अनाहत शब्द की ध्वनि सुनाई देना, और अखंड ज्योत का साक्षात आपके सामने प्रकट है। तो दोनों चीजें आ जाएंगी, अखंड ज्योत और अनाहत नाद ध्वनि। तो फिर आपको अपनी पहचान क्या है उसकी समझ आ जाएगी। ये है जीवन यात्रा। आपका धरती पर आने का लक्ष्य ही यही है कि जब आप पैदा हुए तो जागे थे, लेकिन यहाँ के पदार्थ खाने की वजह से, यहाँ के माहौल की वजह से वो सारा सिस्टम बंद हो गया। तो फिर उसको खोलने के लिए आपको ये साधना करनी है। ध्यान विधि, समाधि विधि, एकाग्रता, जागृत अवस्था। तो जब वो मैंने कहा ना वो बारिश हो जाए करंट, तो आपके मूलाधार में जब वो एनर्जी बैठ गई तो करंट के ऊपर उसका किसका आ गया, पदार्थों का, आपके विचारों का, आपकी सोच का। तो वो जो ऊर्जा थी फिर दाना गुलो गुलजार होने के बाद, खाक में मिलने के बाद जो उमड़ता है, ऊपर आता है, अंकुरित होता है, पौधा बनता है, वो नहीं होगा ना। फिर क्या होगा, समय गुजरने के साथ साथ बीज क्या है, पड़ जाता है। धरती में बीज लगाया हो तो करंट हो जाए तो वो बीज में सड़ जाएगा, बाहर अंकुरित नहीं हो पाएगा। इसी तरह से इंसान के जीवन में भी जन्म और मृत्यु के बीच में अगर वो ऐसा करने में अक्षम रहता है, काबिल नहीं बनता है, तो मूलाधार में जो बीज था उसका अंकुरित होने वाला, वो इतना जड़ हो जाता है कि वो जाग नहीं पाता। फिर इस जन्म में नहीं जागेगा तो अगले में कैसे जागेगा, खत्म कहानी हो जाएगी ना, क्योंकि वो प्रवृत्ति जागे ही रहेगी आपकी। जब नहीं जागेगी तो क्या करोगे, इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी 2-3 पीढ़ियां गुजर गई तो रीत पुरानी है।
फिर पुरानी रीत हो गई तो रीत ही आपका गुरु बन जाती है। असली गुरु गायब, रीत गुरु बन गई, मान्यता गुरु बन गई। आपके कब्रिस्तान पर जलाने वाले मुर्दे, जिनको मुर्दे बनते हैं, वो गुरु बन गए आपके, क्योंकि आपका गुरु तो खत्म हो गया, सो गया। उसको कैसे जगाओगे? क्योंकि ओम का उच्चारण तो करना नहीं था, कोई अपनी डफली दे। वो मान्यताओं के द्वारा मैन मेड ध्वनि जो शब्द हैं, उनकी भक्ति करते करते, उनको बोलते बोलते वो सिद्ध हो। पहले उनको सिद्ध करना पड़ेगा। आपको ओम करने का समय नहीं मिल रहा तो उनको सिद्ध करने का समय कहाँ मिलेगा? जो जिस असली चीज पर आपको समय देना था वो नहीं किया, तो नकली पर देकर उसको शुद्ध कैसे करोगे? फिर वो सिद्धियां बनेंगी, आप उसमें छोटी मोटी सिद्धियां सिद्ध करके आप अपना सौदा पत्थर चलाते रहोगे, धक्का पेट चलाइए, चले जाओगे। तो आपने सारा उस परमात्मा का जो अलौकिक आनंद था उसको तहस नहस कर दिया। किसने? इंसान ने। जानवरों ने नहीं, वो तो जैसे आए चले गए। इंसान के पास ही ऑप्शन है जागने का, इंसान के पास ही ऑप्शन है तबाह करने का। फिर जो सीखा गया, सिखाया गया, जो सोया गया, सुलाया गया, वो प्रथाएं पक्की होती गई, तो ये काम दिन ब दिन मुश्किल होता गया। तो मैं कह रहा हूं, मिटो, पहले मिटो, खुद को मिटाओ मेहनत करके। फिर जो आपकी आत्म की ऊर्जा है, जिसको सुला दिया है, उसके ऊपर से लेरें हटेंगी तो वो लट लट चमकती ज्योत आपको स्वयं भीतर से दिखेगी। फिर वही ज्योत बहुत बड़ी, प्रगाढ़, अखंड स्वरूप ले लेती है आपके भीतर। क्यों? कि वो जो लेयरें थी वो खुल गई। जब वो सारी लेयरें खुल गई आपकी तो आनंद आ जाएगा। प्रकाश, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। फिर वो बात जो गीत भजन गाए जाते हैं, जब उनको प्रैक्टिकल में आप करने में सक्षम हो जाते हो तो उनको गाने का आनंद आता है, उनको गाने का आनंद आता है। क्योंकि सच जब सामने आ जाएगा, सच में जब आप लीन हो जाओगे तो आनंद अपने आप आएगा। क्योंकि आनंद की वर्षा तो 24 घंटे हो रही है, वो खुल गई। तो सत्संग का अर्थ क्या है? जागना और जगाना, मिटना और मिटाना। और सत्संग का कोई अर्थ ही नहीं है। संसार के रस्मों रिवाज तो आप सीख जाते हो, इतने में हर कोई सीख जाता है। लेकिन ये काम आप आउट ऑफ प्रैक्टिस हो चुके हो, अभ्यास से परे चले गए हो। इसलिए अभ्यास में आना पड़ेगा। अभ्यास में आओगे, मुश्किल नहीं है, हो जाएगा। लेकिन मन नहीं लगता है। मन कहाँ फंसा है? मन दुविधा में फंसा है। दुविधा क्या है? दुविधा क्या है? नोट, इच्छा, लालच, काम, ईगो, ये सारी दुविधाएं हैं। इन दुविधाओं में फंस जाते हो और फिर इन दुविधाओं से निकलना आसान नहीं है। भजन तो हम बड़े बड़े बोलते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में चलना बंधुओं इतना आसान नहीं।
तो प्रत्यक्ष में चलने के लिए मलया मेट होना पड़ता है। तो बंजर जमीन है, पहली बार हल चलाओगे तो हल उड़कदी है, पर जो जमीन थोड़ी सख्त हो है वही है ना, तो पहली बार हल चलाओ तो हल उड़कदी, दूई बारी चलाओ तो घट उड़कदी, त्री बारी चलाओ तो होर घट उड़कदी, चौथी बारी चलाओ तो फिर रंबा थल्ले जाता तो मिट्टी के गोलदा, पंजवीं बारी। अब आपकी ज़मीन कितनी सख्त हो चुकी है, जैसे भजन करोगे पता लगता जाएगा। अगर साल में, एक साल में कोई बदलाव आता है तो समझो, वैसे तो कोर्स 9 महीने का है, लेकिन इतने 9 साल भी हुई है, 9 3 27 भी हुई जाने, 9 चौका 36 भी हुई जाने। तो इसलिए जमीन जब तक मूलाधार से सुषुप्त शक्ति नहीं जागेगी, और उसमें एक और चांस और है, एक बार जाग गई फिर वो बंद हो सकती है। इसका मतलब ता जिंदगी हमें इसको अभ्यास और अक्रिया में ले जाएंगे तो चलता रहेगा, अभ्यास फिर भी करना है। अक्रिया भाव में तो आप रहोगे, लेकिन रहोगे जिस दुनिया में, अन्न तो यहां का खाओगे, तो सब कुछ जहां करना पड़ेगा। तो अगर अभ्यास को बंद कर दिया, अगर अभ्यास को बंद कर दिया तो दोबारा जागी हुई ऊर्जा फिर किसके तले दब सकती है? काम, क्रोध, क्योंकि ये खत्म होने वाली चीजें तो है नहीं, ना काम खत्म होता, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, ना अहंकार, ना ही यहाँ के पदार्थ जो आप खाते हो वो सब यहाँ है। तो क्योंकि जीवन चलाने के लिए, इसलिए जब तक इस धरती पर रहना है ओम नाम कहना है। ये नहीं कह सकते कि जाग गए तो फिर काम तो ऐसा, जाग कर उसका भी जाग कर ही फिर अभ्यास करना है, चाहे अक्रिया भाव में है, वो अकर्ता भाव में है, लेकिन वो बैठना तो है। चलते फिरते ही आप जुड़े रहो, काम करते जुड़े रहो, लेकिन फिर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ जुड़ना है। लेकिन जुड़ने के लिए भी आपको समय देना पड़ेगा। तब जाकर जीवन की यात्रा सफल हो जाती है और हम अपने आप में स्वयं से मिलकर स्वयं में ठहर सकते हैं। कैसे? देखो, मान लो आप जम्मू सिटी देखना चाहते हैं, तो पहली बार आप जम्मू जाएंगे, बाजार घूमेंगे आगे पीछे, लेकिन घर आ जाएंगे कुछ भी याद नहीं रहेगा। आप प्रैक्टिस के द्वारा हर रोज जम्मू जाएंगे, 1 बाजार, 2 बाजार, 3 बाजार, धीरे करते करते हो सकता है 20 साल लग जाए। रोज जम्मू जाओगे तो 20 साल लग जाए पूरे बाजारों की वाकफियत करने के लिए। इसी तरह से ब्रह्मांड में कितनी शक्तियां हैं उनको जानने के लिए 100 साल भी लग सकता है, जन्म लग सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि बार बार जन्म लेने के बजाय इसी जन्म में अपने आप को जो मिला है आखिरी मानो, कहो दिस इज द लास्ट बर्थ, आखिरी मान के चलोगे तो फिर उसके पीछे उतनी ही ऊर्जा लगाओगे और अपने आप में ठहर जाओगे तो काम बन जाएगा। ये फैसला व्यक्तिगत है सबका, हर एक का। मेरा अपना फैसला है, आप जितने भी बैठे हो आपके अपने इंडिविजुअल फैसले हैं। ये किसी के कंधों पर बंदूक रख के नहीं चल पाओगे, आपने ही कंधे पर रखनी पड़ेगी। ट्रेनिंग दूसरा दे देगा, लेकिन चलानी तो खुद ही पड़ेगी। और कंधा बड़ा मजबूत चाहिए, पता ना,
जब राइफल चलानी है तो मजबूत कंधा होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो जिससे वो फायर हो रहा है वो इधर उधर चला जाएगा। इसलिए मन, बुद्धि, शरीर एक लाइन में चाहिए, फिर टारगेट पर निशाना लगता है। इसलिए ध्वनि ने आपके शरीर, मन और बुद्धि को एकाग्र भाव में करते हुए ध्यान की स्थिति में ले जाना है। और जब ध्यान की स्थिति में आप जाओगे तो काम बन जाएगा। लेकिन ध्यान रोज लगाना है। जीवन और मृत्यु के बीच में जो समय है वो आपको 120 साल का मिला है। बहुत होता है 120 साल, अगर सही मैंने मेहनत करो तो 120 साल में सब कुछ कर सकता है आप। तो इसलिए जीवन भी मिला है, समय भी है और सत्संग भी है, भीतर का गुरु भी है और प्रेरणा देने वाला बाहर का और भीतर का गुरु भी है। उससे वाणी सुन के क्रियात्मक रूप में अपने जीवन में ढालो, तो जागो और जगाओ। सोना नहीं, सोना नींद निशानी मौत। सत्संग में बताया गया है नींद निशानी मौत। इसलिए तुम जहां जिंदा होने के लिए, जागने के लिए आए थे, ना कि सोकर मौत को आमंत्रण देने के लिए नहीं आए हो भाई। क्यों पंगे लेते हो? तुम जागने के लिए आए थे। क्यों देवता तरसते हैं इस मानव देह को पाने के लिए? क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, शरीर नहीं है। तो जा खलु धर्मे माध्यम शरीरम, कोई छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा काम करना है, उसका माध्यम शरीर है। इसलिए आपको मिला है, देवता तरस रहे हैं और तुम इसको कौडियों के मोल में बेच रहे हो भिखारियों की तरह। तो बंधुओं काम नहीं बनेगा। इसलिए उठ जाग मुसाफिर बोर वही, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ नींद से अखियां खोल जा और उस प्रभु का ध्यान लगा। प्रभु कौन है? आपके भीतर बैठी हुई आनंद की शक्ति, भीतर झांकी मार। प्रभु उसको कहते हैं जो आपके पदार्थों से परे रहता है, उसको प्रभु कहते हैं। तो कहता पदार्थ तो यहां मिलेंगे, यार ऐसे हटकर अपने आप में ध्यान लगा। प्रभु रहता कहाँ है? पदार्थ तो मैंने कहा ना, इसके नीचे पदार्थ, आपकी कर्म इंद्रियां, आपकी ज्ञान इंद्रियां, आपका खाने पीने का सिस्टम, आपका श्वास लेने का सिस्टम, आपका पानी पीने का सिस्टम, आपका दवाई खानी कहाँ से खानी, वो इसके नीचे सारा सिस्टम है। तो इसके ऊपर प्रभु है और कहीं जाना ही नहीं है। आपके भीतर आपका प्रभु, आपकी बिरकुटी में उसके पांव है। वहां से लेकर जहां तक ध्यान लगाओगे तो आपका प्रभु आपको मिलेगा। इसलिए प्रभु कहीं गुरुद्वारे में नहीं ढूंढना है, मंदिर में नहीं ढूंढना है, अपने भीतर ही ढूंढना है। हरिद्वार में भी नहीं मिलेगा, काशी में भी नहीं मिलेगा। यहां से यहां तक इतना सा कितना डिस्टेंस है? ये 6-7 इंच होगा। 6 इंच के भीतर आपका प्रभु साक्षात बैठा है, क्योंकि पदार्थ नीचे रहेंगे। सुनने की शक्ति नीचे है, जहां ध्यान लगाने की ताकत है। तो आपने प्रभु का ध्यान लगा। कहाँ लगाना है?
ये इसके ऊपर। तो काम बन जाएगा। कोई इतना लंबा चौड़ा हेर फेर है, सिंपल सा जीवन है, सिंपल सा रास्ता है। इतना मुश्किल इस धर्मगुरुओं ने बना दिया। ये जो धर्मगुरु है ना, इन्होंने इस रास्ते को ये करो, वो करो, फलान करो, ढींग करो। क्या क्यों जनता को बेवकूफ़ बनाते हो भाई? क्यों मूर्ख बनाते हो जनता को? अपनी मूर्खता को दूर कर लो भाई, दूसरों को मूर्ख मत बनाओ। मैं संसार के तथाकथित गुरुओं को कह रहा हूं, जनता को मत गुमराह करो। तुम्हारा गुरु, तुम्हारा रब, तुम्हारा अल्लाह, तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारा भगवान, तुम्हारा प्रभु तुम्हारे भीतर बाएं फैलाए खड़ा है। वहां चले जाओ तो वो आपको अपनी बाहों में उठा लेगा। आनंद की वर्षा जो हो रही है हमारे भीतर, वो 24 घंटे हो रही मिलेगी। 24 घंटे प्रभु का आनंद लो। कोई बाजार से जाना नहीं खरीद रहा जो सी तुंदे अंदर 24 घंटे। जब तक जिंदा हो, प्रभु है तो जिंदा हो, और जब तक जिंदा हो तो प्रभु के दर्शन करो, प्रभु का आनंद लो, प्रभु से प्यार करो। प्रभु को गाली दो तब भी नाराज नहीं होता वो। गाली दोगे तो भी आनंद देता है। क्या लीला है उसकी भाई। उसको गाली दो, उसकी पूजा करो, उसको क्या ही करो, सिर्फ उसका ढक्कन खोल के रखो, वो आनंद देता है। वो नाराज नहीं होता, वो गुस्सा भी नहीं करता है, क्योंकि वो उसके पास है ही नहीं। उसके पास केवल एक ही शक्ति है, परमानंद। परमानंद। इसलिए उस प्रभु को मिलने के लिए कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं। केवल ध्यान लगाने की जरूरत है। तो ध्यान के लिए सिंपल रास्ता है। तो ये ध्वनि ओम और प्राण बाजू श्वास आ रहा है जा रहा है, ये दोनों शक्तियां जन्म के समय दे दी उसने। ये दोनों मंत्र जन्म के समय सबको दे दिया, हर एक को। हिंदू, मुसलमान, जो आपके तथाकथित पखंड हैं, सिख, ईसाई, उसने मान को दिया है। आगे वो हिंदू बनता है, मुसलमान बनता है, सिख बनता है, ईसाई बनता है, बहुत जानू कहता है मुझे कुछ लेना देना नहीं। हर मानव को मैंने श्वास क्रिया दी, श्वास आ रहा है जा रहा है, और उसके साथ ओम की ध्वनि दे दी। यही दो मंत्र को श्वासों को साध लो तो प्रभु मिल जाता है। कहते हैं श्वासों के द्वारा ही मैंने तुम्हें गति दी है, तो श्वासों के द्वारा ही उस गति को जो प्रकृति की है उसको रोक के आत्मा की ठहराव वाली गति में आ जाओ, तो मैं वहां ही रहता हूं 24 घंटे। इसलिए जो मेरा परम धाम देख लेता है उसे कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं रहती है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहती है।
इसलिए सत्संग की परिभाषा आपको समझ आ गई है कि नहीं आई है, ये तुम ही जानते हो। मैं तो केवल अपने आप को जानता हूं, इसलिए सब अपने आप को जानो। जब सब अपने आप को जान लोगे तो सब ही प्रभु में लीन हो जाओगे, सब ही प्रभु में लीन हो जाओगे। लीन होना ही अंततः सबका लक्ष्य है, अंततः सबका लक्ष्य है। तो इतना काफी है आज। ओम ओम ओम